अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद हेल्प हाउस नए चैनल के साथ नई वीडियो लेके हाजिर हुआ है। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया चैनल है, इसमें मैं हर तरह की सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और इसके अलावा यूट्यूब या दीगर मोबाइल वगैरह की छोटी मोटी वीडियोज भी मैं इस पे अपडेट करता हूँ, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको नई चीज सीखने में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मोबाइल वगैरह में कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये ऑनलाइन IT सोल्यूशन के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर तरह की नेटवर्किंग मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्यूटर से कोर्सेज वगैरह की हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल हेल्प हाउस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिले। कोई भी क्वेश्चन है मुझे वीडियो में कमेंट्स करिए, मैं इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा। मेरा व्हाट्सएप और ईमो नंबर है 0581014313। आप मुझसे इस नंबर पे कभी भी कॉन्टेक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी फीडबैक दूंगा। यहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नकल कफालत तनाजुल का इकामा समेत कितना खर्चा आता है, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो तनाजुल करवाते हैं नई कंपनी में, कफ़ील उनसे बहुत पैसे मांगते हैं। तो मुझे दोस्तों के क्वेश्चन भी आए हैं कि सर कितने पैसे लगते हैं इस पे टोटल। तो मैं आपको अप एंड डाउन करके थोड़ा सा जो है इसकी कैलकुलेशन दूंगा कि आपके तकरीबन कितने पैसे लगते हैं। अपना नकल कफाला आपने अगर करवाया, इकामा वैसे तो होता क्या, अगर आपने किसी कंपनी या कफील के पास अपना तनाजुल कराया तो इकामे का पैसा वही पे करते हैं, इकामा रिन्यू का, जबकि तनाजुल की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। तो तनाजुल की फ़ीस से मुतलिक मैंने ऑलरेडी तफसीलन आपको जो है ये वीडियो अपलोड की है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी फ़ीस होती है जो है एक बार, दो बार या तीन बार तनाजुल करवाने की। तो अगर आपका पहला तनाजुल है दोस्तों तो 2000 रियाल आपको उसकी फीस भरनी पड़ती है, जो कि तनाजुल की होती है, जो कि तनाजुल होने के बाद आपकी वो फीस कटती है। पहले जब आपका तनाजुल शुरू होता है अंडर पासिस देता है, फिर नेक्स्ट वो नई कंपनी आती है, अंडर पासिस के बाद जब वो क्लियर होता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती हैं, तो वो कहता है जी इस तारीख को आपका इस कंपनी में तनाजुल हो चुका है। अब आपको अगर इकामा नहीं मिला तो आप जवाजात वगैरह से जाके अपना इकामा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरह की अपडेट्स आती हैं, ठीक है। तो वो जब आपका आता है ऑप्शन, उसके बाद आपकी फ़ीस कटती है। 2000 रियाल फीस वो होती है। अगर आपको कोई कहता है मैंने तुम्हारे कामे के इतने पैसे दिए हैं 5000 रियाल 6000 रियाल, तो गलत है, क्योंकि आपका लेबर कार्ड जो होता है वो बनता है 2500 रियाल का, ठीक है। उसके बाद 650 रियाल जो होता है वो इकामा का होता है, रिन्यू का। 3150 यानी 3200 रियाल अगर आप ये लगा लें, 2000 रियाल आप तनाजुल का लगा लें, ठीक है। 5200 रियाल आपका ये खर्चा आ गया। और अगर ये लेबर का जो टैक्स है ये भी अगर लग जाता है, पड़ जाता है, 300 ये कर लें, यानी 5500 रियाल मैक्सिमम आपका तनाजुल समेत खर्चा जो है इकामे का और तनाजुल का आता है। लेकिन जब फिर इकामा आप बनवाएंगे, रिन्यू करवाएंगे, तो आपका यही खर्चा जो है हर बार आपका इकामा रिन्यू करवाने का होता है। अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली का आप लोगों को शायद पता होगा, फैमिली का 300 रियाल जो है 100 जो रियाल जो है एक महीने का वो पे करना पड़ता है। अगर आप पे करेंगे वो तो फिर आपका फैमिली का इकामा रिन्यू होता है। वैसे पे के बगैर भी वो हो जाता है, लेकिन बाद में अगर आप इकामा रिन्यू करवा लेते हैं, एग्जिट रीएंट्री या खरूज वगैरह लगवाते हैं, तो वो जितना टैक्स आपका बना होगा वो सारा आपको पे करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो की क्लियर समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि इकामा की और तनाजुल की टोटल कुल मिला के कितना खर्चा होता है आपका। और आप अपनी जो इसके अलावा अगर आपका कफील कोई पैसा मांगता है या कुछ मतलब करता है तो वो उसकी एक अपना फेल है, मैंने वो खर्चा बताया जो गवर्नमेंट लेवल पे आपका होता है। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें इस तरह की आपको लेटेस्ट अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।